आज का जो हमारा विषय हमने रखा है वो है दया और करुणा की संस्कृति से स्वर्णिम भारत का निर्माण। हम सभी ये जानते हैं बहुत अच्छे से, दया, करुणा, प्रेम, सद्भावना, ये दिव्य गुण हम भारतीयों को सबको विरासत में मिले हैं और आज कहीं ना कहीं ज़रूरत है हमें इन गुणों को प्रिजर्व करने की। आज हम बहुत बड़ी बड़ी समितियां बनाते हैं, संगठन बनाते हैं अपने इन वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करने की, लेकिन अगर पुराने काल में हम देखें तो ये चीज़ें बहुत इनबिल्ट हमारे अंदर हुआ करती थी और इनके लिए कुछ स्पेशल प्रयास हमें नहीं करने पड़ते थे। मैं आप सबको एक विज़न बनाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। आप सभी अपने मन में एक विज़न क्रिएट करें कि सपोज आप यहाँ से चंडीगढ़ से शिमला के लिए अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, वीकेंड है, आप सभी बहुत इंजॉय करते हुए खाते पीते गाना गाते अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते जा रहे हैं और इतनी देर में एक गाड़ी आपकी गाड़ी को ओवरटेक करती है और आपके मन में सिर्फ एक संकल्प आता है कि लेट्स रेस। अब वो एक संकल्प आपके मन में क्या चेंज लेकर आएगा? अभी तक जो आप इंजॉय कर रहे थे, आराम से बच्चों के साथ खा रहे थे, पी रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, वो पूरी जर्नी बहुत इंजॉयबल थी। अब वो सारा फोकस वहां से बदलकर सिर्फ एक बात पर आ गया कि लेट्स रेस। अब मन में एक ही बात है कि वो गाड़ी मुझसे आगे कैसे निकली, मुझे उससे आगे निकलना है। अब आपको कोई कुछ खिला रहा है तो भी आप क्या बोलेंगे? अभी नहीं। कुछ सॉन्ग चल रहा है, आप उसको भी बंद कराएंगे, बात करने वालों को बात भी नहीं करने देंगे, क्योंकि सारा फोकस ही चेंज हो गया। अब सपोज उनकी गाड़ी मर्सिडीज थी, आपकी थोड़ी छोटी गाड़ी थी, आपकी कैपेसिटी नहीं है उस गाड़ी से आगे निकलने की, तो फिर हम कुछ ऐसे नहीं सपनाते हैं कि हम उनसे आगे किसी और विधि से निकल सकें। अब थोड़ा आप आगे गए ही थे तो आपने देखा कि उनकी गाड़ी का टायर तो पंचर हो गया था। कैसी फीलिंग आती है? कैसी फीलिंग आएगी? एक राहत की फीलिंग आएगी, अच्छा हुआ इनका टायर पंचर हुआ, और आप आगे निकल गए। अब सपोज आप आगे निकल भी गए तो उस जर्नी में आपको क्या मिला? क्या मिला? और इसके बदले में जब उनकी गाड़ी पंचर थी, हाईवे पे कोई नहीं था, कोई उनको हेल्प नहीं मिल रही थी, लेकिन आपने अपनी गाड़ी साइड में लगाई, आप अपनी गाड़ी से उतरे और आपने उनको टायर चेंज करने में मदद की। हो सकता है बदले में वो आपको थैंक यू भी नहीं बोले, लेकिन दिल से क्या निकलेगा? दिल से अवश्य दुआएं निकलेंगी। अब पूरी जर्नी को दोबारा से अपने मन में रिव्यू करके देखें कि अगर आपने वो मदद उनकी की तो उस पूरी जर्नी में क्या कमाया, और अगर नहीं की तो क्या गवाया। शायद अगर हम बात करें तो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ना कुछ गवाया, ना कुछ गवाया, ना कुछ पाया, लेकिन वो जो दुआएं हमने कमाई जब हमने मदद की, तो वो दुआएं हमें इंस्टेंट खुशी, हमारे मन को एक सुकून, हमारे मन को एक शांति देती है। और अगर हमने वैसा नहीं किया तो वो पूरी जर्नी जिसके लिए हमने रखी थी, वो जर्नी जिस पर्पस के लिए हम जा रहे थे, वो एंजॉय तो शायद हमने किया ही नहीं, क्योंकि फोकस ही सारा चेंज था। तो कहने का भाव ये है कि दया, करुणा, रहम, प्रेम, ये सारी जो क्वालिटीज हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी इनबिल्ट क्वालिटीज हैं।
लेकिन आज हम भूल गए हैं। देने में जो हमें मजा है, देने में जो हमें अंदर से संतुष्टि फील होती है, शायद वो लेकर फील नहीं होती है। तो आज इसी विषय को हम बहुत ज़्यादा और अच्छे से समझेंगे जब तक हमारे बीच में हमारे सम्मानित मंच के विशेष अतिथि पहुंचे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय बहन दया चौधरी जी से, वो हमारे बीच में पहुंच चुकी है, कि आप स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हम सभी करतल ध्वनि से बहन जी का अभिनंदन करते हैं। आपका आज के इस सभा में बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच में आदरणीय कविता दीदी जी भी पहुंच चुके हैं, हम आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय डॉक्टर प्रताप भाई जी से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और आज के हमारे बहुत विशिष्ट आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी, जो माउंट आबू से हमारे बीच पधारे हैं, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वो भी कुछ क्षणों में हमारे बीच में पधार रहे हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय कविता दीदी जी से, इस विद्यालय की जो मुख्य शिक्षाएं हैं, राजयोग का अभ्यास, हम सबको कुछ क्षणों के लिए आप उस परमात्मा पिता से कनेक्ट करवाएंगे, उनके दिव्य वाइब्रेशंस को, उनकी दिव्य एनर्जी को अपने अंदर हमें कैसे समाना है, इस अभ्यास को हमें टच करवाएंगे। आदरणीय कविता दीदी जी, जो बाल्यकाल से संस्था के साथ जुड़े हैं, लगभग 35 वर्षों से, जिनका संपूर्ण जीवन ईश्वरीय कार्य अर्थ समर्पित है, हमारे 43 सेक्टर की ब्रांच की आप संचालिका हैं। आप सबके अंदर उमंग उत्साह भरती रहती हैं। तो मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें उस डिवाइन एनर्जी का एक्सपीरियंस आप कराएंगे। आदरणीय कविता दीदी जी। ओम शांति। स्पिरिचुअलिटी की बहुत अच्छी विधि है कि मेडिटेशन से शुरुआत की जाए। बचपन में सुनी हुई एक छोटी सी घटना याद आती है। 2 बच्चे खेत में कुएं के पास खेल रहे थे। एक बच्चा देखने में भी छोटा था, मात्र 6 वर्ष का, और एक 10 वर्ष का। बहुत बड़ी मुंडेर नहीं थी, जो बाउंड्री वॉल थी वो बहुत ही छोटी थी। और बच्चा खेलता खेलता, शरारत करता करता गिर गया, और वो भी थोड़ा सा बड़ा, 10 साल वाला, थोड़ा भारी था। अब दोनों दोस्त में से गिर गया तो उस बेचारे पर क्या गुजरी होगी। उसने देखा आसपास कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था। उसने देखा उसके पास, कुएं के पास एक बाल्टी रखी हुई है और उस बाल्टी से रस्सी बंधी हुई है। उसने वो रस्सी पकड़कर बाल्टी नीचे फेंक दी कुएं में, और उस बच्चे को कहा, अपने दोस्त को कहा कि इसे पकड़ लो। अब उसने पकड़ लिया। ऊपर गरारी सी भी थी, घिसी हुई सी लकड़ी की। अब पकड़ तो लिया उस बच्चे ने, उसको खींचना शुरू कर दिया, छोटे बच्चे ने, जो उससे देखने में भी छोटा था, ताकत में भी कम दिखाई दे रहा था। उसको खींचता रहा रस्सी को, और पीछे 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 जाता रहा। वो बकेट को उसने पकड़ कर रखा अच्छी तरह से, और वो बाल्टी को पकड़े पकड़े वो बड़ा दोस्त उसका 10 इयर्स वाला, वो बाहर आ गया। उसने दीवार को पकड़ा और बड़े राहत ली और उसको थैंक्स बोला और बाहर निकल आया। अब सोचने की बात है, जब वो घर में आए, गांव में आए,
उसने सबको बताया कि ये कुएं में गिर गया था, मैंने इसको खींचा। कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। देखने में इतना पतला सा लग रहा है, छोटा सा, तुम इसको कैसे खींच सकते हो? सबने, किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि ये कुएं में गिरा होगा और इस छोटे ने इसको खींचा होगा। वो सफल हुआ किस बात पर, किस कारण से सफल हुआ? उसका एक बड़ा कारण ये था कि अब उसे सब कह रहे थे, नहीं तुम तो खींच ही नहीं सकते इसको, तुम इसे खींच ही नहीं सकते, तुम्हारे से डबल वेट का है ये, इसका तो भार भी ज्यादा है, तुम इसे नहीं खींच सकते। उसे इस बात की खुशी थी कि जब वो उसे खींच रहा था तब उसे कोई भी वहां ये कहने वाला नहीं था कि तुम इसे खींच नहीं सकते। कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम इसे नहीं खींच सकते, इसी कारण वो उसको खींच पाया। हमारे अंदर वो गुण विशेषताएं होते हैं। लोग कहते हैं इस कलयुग में और सबके ऊपर दया, सबके ऊपर करुणा, ये तो हो ही नहीं सकता। और उसका जो थोड़ा बहुत बीज अंकुरित हुआ था निस्वार्थ भाव से सेवा करने का, उसको डाउन कर देते हैं। वो भी सोचता हाँ बड़ा मुश्किल, अपना परिवार संभाल लो, यही होता है। बस अगर अंदरूनी ओरिजिनल संस्कार है हमारा ये, तो इस बात को मिटने ना दें, इसको अंकुरित ही रहने दें। इसके लिए इस वर्ष का ये थीम रखा गया। और अब हम इस बात को जीवित रखने के लिए सभी के अंदर है मानवता, जिसको हम सिंपल भाषा में ह्यूमैनिटी या ह्यूमैनिटेरियन गुण जो दिखाई देते हैं और हम प्रकट भी करते रहते हैं, उससे थोड़ा सा और आगे चले जाएं, डिविनिटी, देवत्व, ये भी हमारे अंदर है। हम उन्हीं से डिसेंड होकर थोड़ा साधारण हो गए हैं। तो डिविनिटी को जागृत करने का, अपने आप को पहचानने का, खुद को देखने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। सभी सीधा होकर बैठेंगे। स्वयं का एक चमकदार स्वरूप खुद ही देखें। प्यारे प्रभु ने अपने जैसा कार्य करने के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा है। महसूस करें मस्तक में चमकती आत्मा, और मुझ आत्मा में वो सब डिवाइन क्वालिटीज हैं जो मेरे पिता में है। परम पिता परमात्मा मुझे अपने गुणों से सींच रहे हैं। फील करें परम ज्योति परमात्मा पिता का शांति और पवित्रता का सफेद प्रकाश मुझ आत्मा पर वरदान की तरह बरस रहा है। मैं शांत, पवित्र
पवित्र और शीतल आत्मा मेरी चमक इस शरीर के चेहरे पर सारे शरीर में फैल रही है। महसूस करें जहां आप बैठे हैं आपके चारों तरफ स्वयं सर्वशक्तिवान दया और क्षमा के सागर प्यारे प्रभु का प्रकाश एक सुंदर प्रभा मंडल का निर्माण कर रहा है। आप लाइट के घेरे में बैठे हैं। शांति महसूस करें। आपके चारों तरफ लाइट ही लाइट है। अपने भीतर आ जाएं। इस प्रकाश के घेरे में मुझ आत्मा के सभी गुण और शक्तियां धीरे धीरे वायुमंडल में फैल रहे हैं। जितना सन्नाटा आपके अंदर है इससे भी कहीं अधिक शांति आपके अंदर मन से बाहर फैल रही है। अंतर मन में शांति, बाहर भी शांति। अपने आप को कह दें, मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम, करुणा और दया के सागर, प्यारे प्रभु की संतान, प्रेम से भरपूर हूँ। आपके द्वारा यह वाइब्रेशंस सारे वायुमंडल में, विश्व में चारों तरफ किरणों के रूप में फैल रहे हैं। विश्व कल्याण के लिए आप अवतरित हुए हैं। मन ही मन स्वयं को कह दें, हर परिस्थिति में, हलचल में, दुनियावी समस्याओं और बातों में भी मैं शांत हूँ, अचल हूँ। अंदर से कोई रिएक्शन बाहर नहीं आता है। मैं शांति के सागर की संतान, शांत आत्मा हूँ।
प्यार से सभी एक साथ बोलेंगे। शांति शांति शांति। आदरणीय जस्टिस दया चौधरी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। आप सभी तालियों का सहयोग देते रहिए। आदरणीय डॉक्टर प्रताप भाई जी, आप मधुबन से माउंट आबू से हमारे बीच पधारे हैं। आपका भी हम इस सभा में बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय कविता दीदी जी, आपका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है। आज का ये दिन उस विशेष महान हस्ती की स्मृति में है जो साकार रूप में आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिनकी अव्यक्त प्रेजेंस हम सभी फील कर रहे हैं। आदरणीय भ्राता अमीर चंद भाई जी, हमारे प्रमुख पंजाब जोन के डायरेक्टर, जिनकी चंडीगढ़ ये कर्म भूमि रही, जिनका 50 वर्ष से भी अधिक जीवन चंडीगढ़ में रहकर मानव मात्र की सेवाओं के लिए समर्पित रहा। 1968 में जब भ्राता जी का यहाँ आना हुआ चंडीगढ़ में, तो यहाँ केवल एक सेंटर था और उन्हों की संरक्षणा में, उन्हों के सानिध्य में आज पूरे पंजाब जोन में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK और कुछ पोर्शन उत्तराखंड का आता है, ये 5 स्टेट्स, लगभग 450-500 सेंटर्स के थ्रू ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय आज सर्व कर रहा है। ये भ्राता जी के ही कुशल नेतृत्व का, उनकी योग का, उनकी ज्ञान का, उनकी आंतरिक स्थिति का ही हम रिजल्ट देख पा रहे हैं। इस चंडीगढ़ फुलवाड़ी में ही लगभग 25 सेंटर्स के थ्रू आपने सींचा, सवारा, हम सबको उस काबिल बनाया कि हम भी दूसरों को, हम भी मानव मात्रों को वो दया, करुणा, वो प्यार, वो सद्भावना बांट सके। भ्राता जी का संपूर्ण जीवन ही अगर हम देखें तो बहुत योग युक्त रहा। वो हम सबके लिए एक बहुत बड़े एग्जाम्पल बने। हमने उनको हमेशा बहुत इजी देखा। जो आज का ये टॉपिक है, ये दया, करुणा, उनके जीवन में हमने बहुत इजीली, हम उनके जीवन से, उनके व्यवहार से देखते थे कि हर एक के लिए उनके मन में बहुत रहम की भावना, बहुत सद्भावना, बहुत शुभ भावनाएं थी। उनका हृदय हमेशा मानव मात्र के लिए करुणा और दया से भरा रहता था। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं का इस साल का जो थीम है वो है स्पिरिचुअलिटी फॉर काइंडनेस एंड कंपैशन। और इसी के संदर्भ में, इसी अम्ब्रेला थीम के अंदर आज का हमारा ये टॉपिक हमने रखा है, कल्चर ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन फॉर गोल्डन भारत। आज हम सभी ये महसूस कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की स्थिति एक संकट के दौर से गुजर रही है। आज हर मानव मात्र का मन कहीं ना कहीं भय में, चिंता में जी रहा है। आज हमें ये नहीं पता है कि अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है। इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी हम सबके मन में है। और ऐसे टाइम पर जब हम सभी वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस कैच कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आप सब आत्माएं या हम सब भाई बहनें जो यहाँ बैठे हैं,
जो सचमुच वो एम्पावर्ड सोल्स हैं, तो हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरे विश्व में हम वो दया, करुणा, प्रेम, रहम का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक वातावरण क्रिएट करें। लेकिन जहां आज हर एक को ये लगने लगा है कि दूसरा हमें दे, लेने की भावना हो गई है, जहां ये फीलिंग आ गई है कि किसी और को मिले ना मिले, मुझे मिलना चाहिए, मेरा कल्याण होना चाहिए, तो इन भावनाओं के साथ हम देने का कार्य नहीं कर सकते। लेकिन ये विद्यालय हमें सिखाता है कि हम सब एक परमात्मा की संतान हैं, हम बटे हुए नहीं हैं। धर्म तो वैसे भी कभी बांटना नहीं सिखाता, तो ये विद्यालय हमें ये शिक्षा देता है कि जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं और उस परमात्मा की संतान अनुभव करते हैं, तो हम खुद को एक ग्लोबल फैमिली समझते हैं। और जहाँ ग्लोबल फैमिली की फीलिंग आती है, तो हम पूर्वज बन के सबको दे सकते हैं। जैसे माँ सबको देती है, सबका पोषण करती है, तो आज हम सबको भी पूरे विश्व के लिए, इंडिविजुअल को वो माँ वाली फीलिंग्स को जागृत करने की जरूरत है। वो अपने अंदर की वैल्यूज को जागृत करने की जरूरत है। वो पूरे विश्व के लिए एक शेल्टर बनने की जरूरत है। और इसी संदर्भ में आज का ये टॉपिक रखा गया है, क्योंकि साथ साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि विश्व में चाहे कोई भी सत्ता है, चाहे वो आज राजनीति की सत्ता है, चाहे वो धन की सत्ता है, चाहे वो विद्या की सत्ता है, या वो धर्म की सत्ता है, आज बाहर से भले कैसे भी नजर आ रहा है, लेकिन अंदर से सब हिले हुए हैं। तो ऐसे टाइम पर सिर्फ एक ही आस है हमारे साथ, और वो है जब हम उस निराकार परमात्मा से जुड़कर, जो सारे गुण और शक्तियों का स्रोत है, जब उसकी पावर्स, उसके प्यार को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हम भी स्पिरिचुअली इतना एम्पावर, इतना सशक्त हो जाते हैं कि हमारे अंदर वो देने की भावनाएं स्वयं जागृत होती हैं। वो करुणा, वो रहम, वो प्यार, वो स्वयं जागृत होता है और हम देना शुरू करते हैं। हमारे बीच में आज के हमारे विशेष मुख्य अतिथि आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी पधार चुके हैं। हम सभी एक बार भाई साहब का बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। मैं बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आदरणीय भाई साहब का भी पुष्प गुच्छों के द्वारा अभिनंदन करेंगे। आप तालियों का सहयोग देते रहें। भाई साहब विशेष माउंट आबू से हमारे बीच में पधारे हैं। और आज के इसी विषय को और ज्यादा हमारे बीच में रखने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर प्रताप मिठा भाई जी को। आप भी माउंट आबू से हमारे बीच में पधारे हैं। आप ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, ओल्ड एज केयर सेंटर, नर्सिंग कॉलेज, ग्लोबल आई हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं। 1983 से 1991 तक आप जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 16 में आपने डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पर अपनी सेवाएं दी। और 1991 में जब माउंट आबू में हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ, तो संस्था के द्वारा आपको वहाँ की संभालने की जिम्मेवारी दी गई। आप ब्रह्मा कुमारी के मेडिकल विंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ब्रह्मा कुमारीज की मैनेजमेंट कमेटी के आप मेंबर हैं और विशेष देश विदेश में अनेक मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, मेडिकल सेमिनार्स में आप ब्रह्मा कुमारीज को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी से कैसे जीवन जीना है, इससे आप लाखों आत्माओं को परमात्मा का संदेश दे चुके हैं। आपने यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी परमात्मा का संदेश दिया है। और हाल ही जुलाई में आपको
पेरिस में संस्कृति युवा संस्था के द्वारा भारत गौरव के अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको हमने बहुत नजदीक से देखा है। जो कहते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो आपके जीवन से देखने को मिलता है। आप इतनी सहज पर्सनालिटी हैं कि कोई भी कभी भी आपको अप्रोच करे, आप इजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत विनम्र हैं। तो आज भाई साहब से मैं विशेष रिक्वेस्ट करूंगी, इस टॉपिक को हमारे बीच में और क्लियर करेंगे डॉक्टर प्रताप भाई साहब। ओम शांति। परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान विशेष बहन जस्टिस दया चौधरी जी, राधा ब्रजमोहन जी, कविता बहन जी और नेहा बहन और आप सभी आदरणीय भाई और बहनों, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं इस शहर का भी कृतज्ञ हूँ और अमीरचंद भाई का भी। मैं अगर अपनी जीवन की कहानी को देखता हूँ, जब मैं सेक्टर 16 में था, 79 में मैंने ज्वाइन किया था। पहले 4 वर्ष मैंने इमरजेंसी में कैजुअल्टी में काम किया। एक दिन अचानक मुझे कहा गया नहीं, आपको मैनेजमेंट संभालनी है, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनना है। तो मेरे लिए ये नई बात थी। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे मैनेजमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट दे पुश्ड मी टू मैनेजमेंट। मैंने कहा ठीक है, एक रोल प्ले करना है। और वो मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस से मैं ये कहूँगा कि वो एक डिवाइन डिजाइन था जिसने मुझे माउंट आबू पहुँचाया। और जब मुझे माउंट आबू से निमंत्रण मिला तो चंडीगढ़ जैसा शहर कौन छोड़ना चाहता है, तो मैं हेसिटेट कर रहा था। तो अमीरचंद भाई ने मुझे कहा कि देखो, आप यहाँ चंडीगढ़ में हो, माउंट आबू जाओगे तो पूरे विश्व की स्टेज पर पहुंचोगे। तो भी मुझे हिम्मत मिली। तो कहने का भाव ये है कि इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और हम ये समझते हैं कि जब कुछ मिलता है तो व्यक्ति हमेशा उसमें खुशी महसूस करता है। तो जो आज का विषय है, आध्यात्मिकता से हम कैसे करुणामय बने, कैसे सबके प्रति रहमदिल बने और कैसे स्वर्ण संसार के निर्माण के लिए निमित्त बने। आज जब हम संसार में देखते हैं तो जहाँ टिट फॉर टैट है, कंपटीशन है, थ्रोट इतने डाइवर्स हो गए, हम अपने आप में जैसे सीमित हो गए, अपने आप में ही रह गए हैं। तो ऐसे में ये कैसे सोचना संभव होगा। पर हम ये भी सोचें कि हम हमेशा ऐसे नहीं थे। अगर हम अपने पुराने दिनों की याद करें, आज से 100 साल पहले की जो आवाज सुनते हैं, तो मैं सुनता हूँ कि अगर एक गांव में कोई रहता था, अगर कहीं बाहर जाता था, उस गांव की उसको बहन या कोई मिलता था, उसके प्रति उसका कितना स्नेह होता था। तो ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, आज वो समाप्त हो गई है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग हम अपने प्रति भी नहीं है, अपने आप को भी नहीं पहचानते हैं और दूसरों के प्रति भी नहीं पहचानते हैं। ये कटुता आई क्यों, ये डिफरेंसेस आए क्यों? शायद हम अपने आप को भूल गए हैं। मुझे लगता है ये जो क्वालिटीज है, ये कोई डिवाइन क्वालिटीज नहीं है, ये ह्यूमन क्वालिटीज है। हाँ, ये क्वालिटीज को जब हम धारण करते हैं तो हमारे जीवन में डिविनिटी आती है। मुझे याद है, मैं जब यहाँ था तो मेरे एक मित्र थे, मुझे कहते थे जब भी मुश्किल मुझे होती है तो मैं गुरु ग्रंथ साहब खोलता हूँ और उसमें से जो शब्द पहले आता है वो मेरे लिए प्रेरणा बन जाता है। तो हमारी प्रेरणा का सोर्स क्या है? जब भी हम मुश्किल में हो, आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो कहेगा वो तो व्यक्ति है ही ऐसा, उसके प्रति और भी हमारे मन में मतभेद उत्पन्न कर देंगे। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं या आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं तो वो हमें जोड़ती है, वो हमें मिलाती है।
तो परमपिता परमात्मा से जो हमें एक अंदर की गहराई मिलती है, एक समझ मिलती है। ज्ञान हम कितना भी पढ़ ले, इंफॉर्मेशन हमारे पास कितनी भी हो, लेकिन एंड में तो वो समझ है, वो विजडम है जो हमारे जीवन में उतरती है। मुझे याद है 91 में माउंट आबू जाने से पहले मुझे कलकत्ता जाने का अवसर मिला, तो मैंने अपने मित्र को ऐसे ही कहा कि मुझे मदर टेरेसा से मिलना है। तो सुबह सुबह हम चले गए वहां पर। वहां जो सिस्टर्स थी, मैंने उनको बताया कि मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और मुझे मदर टेरेसा से मिलना है। कोई परिचय नहीं था। मैंने कहा, उन्होंने मुझे बिठाया, तो थोड़ी देर में मदर टेरेसा, क्योंकि मैंने चित्र तो देखा हुआ था, मेरे साथ ही बेंच पर आकर बैठ गए और हालचाल के बाद उन्होंने मेरे से बात क्या की कि एक बच्चा था जो सड़क से उनको मिला था, उसको बड़ा किया, उसको ड्राइवर बनाया, फिर उससे एक्सीडेंट हो गया। जब वो बड़ा हो गया तो उसके लिए वो कोर्ट में गए, तो वो कहानी सुनाते हैं। तो इतनी सिंप्लिसिटी, भाव ये कि जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं वो हमारे व्यवहार में नजर आती है, वो हमारे जीवन से झलकती है। तो जीवन में जो इसेंस चाहिए, सार चाहिए, वो तभी आता है जब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता होती है। तो आज जो हमें ये बात समझ में आती है, हम भारत को विश्व का गुरु बनाना चाहते हैं, क्योंकि भारत के पास एक ऐसी स्ट्रेंथ है। हम डाइवर्सिटी होते भी सब यूनाइटेड है। कोविड के दिनों में देखा, जो वो 2 मास थे अप्रैल में 21 के, उन 2 मास में कितनी मुश्किलें आई और लोग कैसे आगे आए स्पॉन्टेनियसली। मुझे माउंट आबू का भी एग्जाम्पल याद है कि लोगों से मेरा संपर्क तो था, लेकिन मैं इतना ज्यादा गहराई से उनको जानता नहीं था। जब ऑक्सीजन की क्राइसिस थी, मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, मैंने तो ऑक्सीजन प्लांट का ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन किसी होटलियर को पता लगा तो उसने कहा इसका बिल मैं उठाऊंगा। केवल उसने वो बिल नहीं उठाया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई भी की। यानी हम इनहेरेंटली तो काइंड हैं, इनहेरेंटली तो केयरिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कुछ अपना स्वार्थ आ जाता है, कहीं ना कोई कुछ अपना मतभेद आ जाता है, कुछ मुश्किलें आ जाती हैं, कहीं कहीं रिवेंज भी आ जाता है। वो चीजें जो यूं कहें जिनका आधार क्या है, जिसका आधार तो केवल हमारे टेम्परेरी या सुपरफिशियल डिफरेंसेस हैं, जिसको हम बॉडी कॉन्शियस कहते हैं। कहते भी है ना कि दया धर्म का मूल है और पाप का मूल है अभिमान। तो जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, जो देह अभिमान है, देह अभिमान के कारण हम जो है मुश्किलों में पड़ जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी जो आत्मिक स्नेह होना चाहिए, जो रहम दिल है। रहम दिल का अर्थ ही क्या है कि जब हम किसी को कुछ प्राप्ति करवाते हैं, किसी को कुछ सहारा देते हैं, किसी के लिए कुछ हम खुशी का कारण बनते हैं, वो है रहम दिल, वो है काइंडनेस। लेकिन खुशी आएगी कहाँ से, प्राप्ति आए कहाँ से? तो पहले तो हमें अपने अंदर भरपूरता करनी होगी, पहले अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा, क्योंकि रहम दिल बनने के लिए करेज भी चाहिए, कन्विक्शन भी चाहिए। तो वो करेज कहाँ से आएगा? क्योंकि जैसे बहन जी बता रहे थे कि हम कभी कभी डरते हैं कि हम किसी को कैसे दें। हम पहले अपने आप के बारे में सोचने लगते हैं। हाँ, अपने आप के बारे में सोचना है, अपने लिए हम स्वार्थी नहीं बनते, अपने आप को भरपूर तो करना है, अपने आप को शक्तिशाली तो बनाना है, तभी तो हम दूसरों के प्रति कुछ कर पाएंगे। और अपने आप को शक्तिशाली हमें भीतर से बनाना है, अंदर से बनाना है। अगर मेरी आत्मा शक्तिशाली होगी, और मेरी आत्मा शक्तिशाली कैसे होगी? पहले तो मैं अपने आप को पहचानूंगा। हमें इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से ये जो समझ मिली है, वो समझ ये कि हम आत्मा का स्वधर्म ही प्रेम है, हम आत्मिक स्वधर्म ही शांति है, और हम आत्माओं का स्वधर्म ही आनंद है। तो हमारा स्वधर्म, हमारी ओरिजिनलिटी, हमारी वास्तविकता ही जब ये है, तो फिर ये भेदभाव तो हमें अपने इनहेरेंटली अपने आप को पहचानने की जरूरत है। फिर हम कनेक्ट करते हैं परमात्मा से,
कनेक्ट करते हैं उस सोर्स से। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा हम सब आत्माओं को सहारा देने वाले, जो ज्ञान देते हैं, जो समझ देते हैं, जो हमें वो प्रकाश देते हैं, वो जो एनलाइटनमेंट देते हैं, उस एनलाइटनमेंट से सब कुछ बदल जाता है। तो जब हम करुणा की बात करते हैं तो करुणा का अर्थ ही यही है कि हम केवल ये नहीं समझे कि हमारा सीमित संसार है, वैसे तो पूरा विश्व ही अपना है। तो इस विश्व को आरंभ करने से पहले हमें अपने अंदर के संसार को बदलना होगा। अंदर में जो भ्रम बैठ गया है कि जो शरीर है, शरीर की प्राप्तियां हैं, शरीर की एजुकेशन है, यही सब कुछ है नहीं, लेकिन उसके साथ जो आत्मिक शक्तियां हैं, आत्मिक शिक्षाएं हैं, वो बैलेंस की जरूरत है, जिसे हम कहें माइंड बॉडी बैलेंस की जरूरत है। अगर हम देखें दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं आज, उनका कुछ ना कुछ कारण देह अभिमान ही है। मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं ये देखता हूँ कि जो लोग ज्यादा स्वार्थी होते हैं, जो लोग ज्यादा एंग्री रहते हैं, जो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उनको बीमारियां भी ज्यादा होती हैं। देखा ये गया है कि जो लोग निस्वार्थ दूसरों की सेवा करते हैं, जो एल्ट्रुइस्टिक है, उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत से लोगों ने कोविड में अन्य आत्माओं की सेवा की, उनको कोविड नहीं हुआ, हालांकि दूसरे लोग डरते थे, डॉक्टर्स को कोविड हो गया, लेकिन वो लोग जो संभाल कर रहे थे, हमारी एक स्पिरिचुअल काउंसलर थी, उसने कहा मैं वार्ड में जाके सभी से मिलूंगी, क्योंकि पहली वेव में तो इतने स्ट्रिक्ट थे, किसी को जाने नहीं देते, लेकिन सेकेंड वेव में हमसे मोस्ट ऑफ द हेल्थ स्टाफ को वैक्सीनेशन मिल चुकी, वो रोज जाती थी और उसको खुद को भी कोविड हो गया। ठीक होने के बाद फिर उसने जाना शुरू कर दिया। तो कहने का भाव ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, अंदर की समझ है, और उसमें साहस चाहिए वो शैकल्स को ब्रेक करने का। अब तक हम देह के धर्मों से, देह की पोजीशंस में ही सीमित रहे। अभी परमपिता परमात्मा हमें यही कहते हैं कि वास्तविकता में हम सब एक हैं। अगर देखें, बीज वो परमात्मा है, स्टेम जो हमारा इटर्नल रिलीजन है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, उसके बाद सभी ब्रांचेस निकली हैं, सभी शाखाएं निकली हैं। तो भारतवासी तो हम सब पूर्वज हैं सभी धर्मों के, सब धर्मों की हम एक किस्म से स्टेम है, और उस स्टेम की तो जैसे बीज है, रूट्स है, तो रूट्स में हम हैं, तो रूट से तो हमें पूरे विश्व को सींचना है। ये जो कल्प वृक्ष है वो हमें बताता है कि हम एक हैं। अगर आप यहाँ कल्प वृक्ष का चित्र देखेंगे तो उसमें विभिन्न शाखाएं अपने अपने समय पर आती हैं, लेकिन रूट्स तो ग्राउंडेड है, बीज तो एक है हम सबका। तो अब अगर हम इस बात को समझेंगे, इस गहराई को समझेंगे, जिसकी फाउंडेशन स्पिरिचुअलिटी है, उस आधार से हम चलेंगे, तो हम वो स्वर्णिम भारत ला सकते हैं। आज भी देखें तो दुनिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, एबंडेंस है, मटेरियल वेल्थ की कमी नहीं है, लेकिन कमी तो इस बात की है कि हम उसको पोजेसिव बन के बैठे हुए हैं। आज अगर हम चाहें देखें तो कितना कुछ तो यूं कहें लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च हो रहा है, या डिफेंस पे खर्च हो रहा है, डेटरेंस पे खर्च हो रहा है, वेपन्स बनाए जा रहे हैं, उसको हम डेटरेंस समझते हैं। भय के कारण एक दूसरे से हम अलग हो गए, लेकिन हम उस भय को समाप्त करके अगर हम उस ओरिजिनलिटी को समझते हैं, उस वास्तविकता को समझते हैं जो परमपिता परमात्मा शिव ने हमें समझाया है, हमें समझ दी है कि ये जो समय है ये अंधकार का है, ये समय जो है हलचल का है, लेकिन इस हलचल के बाद जो नई दुनिया आने वाली है, जिसको हम स्वर्णिम भारत कहते हैं, वो तभी आएगा जब हमारे जीवन में वो डिविनिटी आएगी। और डिविनिटी की फाउंडेशन है इस बात को रियलाइज करना कि हम सब एक हैं, एक के हैं, और हमें एक ही होकर रहना है। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर भय किस बात का होगा, फिर मुश्किल किस बात की होगी। तो हम इन बातों को जानेंगे, रियलाइज करेंगे, और फिर इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि केवल रियलाइजेशन की बात नहीं है,
मैं दादी जानकी को देखता था, वो 3 बार ओम शांति करते थे, यहाँ आते थे, तो वो अपने मन में वो कहते थे कि 3 बार ओम शांति कहने का अर्थ ही है इस बात को रियलाइज करना, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ और मुझे क्या करना है। तो इस बात को अगर हम सारे दिन में रिवाइज करते रहे, इस बात को अंडरस्टैंड करते रहे कि मैं कौन हूँ, मुझे आत्मा का स्वरूप क्या है और मैं किसको बिलोंग करती हूँ और मुझे करना क्या है, तो आज हमें इस बात को ही रियलाइज करने की जरूरत है कि मुझे अपनी पहचान करनी है, अपने आप को कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करके जो शक्ति मिलेगी, जो एनलाइटन मिलेगी, जो मुश्किल आएगी, उसको आगे बढ़ते जाना है, फिर मुझे करने का भी मिलेगा। क्योंकि ज्ञान और जीवन का बहुत गहरा संबंध है। अगर मान लीजिए हम केवल ज्ञान सुनते रहें और उसको जीवन में नहीं लेके आए, तो फिर भी हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि पढ़ने का फायदा क्या है, करने का फायदा क्या है। भक्ति में भी यही होता है कि हम बहुत कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन जब कुछ जीवन में परिवर्तन नहीं आता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ज्ञान को जीवन में लाना बहुत जरूरी है। हम जैसे जैसे ज्ञान को सुने, समझ आए, उसको प्रैक्टिकल में जीवन में लाए, और जो अनुभव होता है वो हमारी शक्ति बन जाता है। जब हम अनुभव से कोई काम करते हैं तो हमारी कन्विक्शन भी स्ट्रांग होती है, हमारा साहस भी बढ़ता है। तो हम जो भी सुनते हैं, जो भी समझते हैं, तो उसको साथ साथ जीवन में ट्रांसलेट करने की जरूरत है। जब वो जीवन में ट्रांसलेट हो जाता है तो वो हमारी शक्ति बन जाता है, और जब हम शक्तिशाली होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे सामने मुश्किल नहीं रहती। तो आज अगर हम ये इरादा करें कि हमें स्वर्णिम भारत का निर्माण करना है, हमें भारत को फिर से वो पुरानी ग्लोरी देनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना होगा। जब हम अपने आप को तैयार करेंगे तो हम अनेकों के लिए लाइट हाउस बनेंगे, अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो फिर ये कार्य जब सब मिलकर करेंगे तो बहुत सहज हो जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। आप बहुत सरलता में बहुत कुछ मैसेज हमें दे गए। इसीलिए किसी ने कहा है, सरलता नहीं होती कभी भी आसान, बड़ी तपस्या से बनता है एक सरल इंसान। आपने बहुत सुंदर हमें मैसेज दिया कि जिन वैल्यूज की आज हम बात कर रहे हैं, ये वैल्यूज कोई डिवाइन वैल्यूज नहीं हैं, ये हम सबकी ह्यूमन वैल्यूज हैं। लेकिन जब इनको जीवन में हम उतारते हैं तो हम डिवाइन बनते हैं। और भारत जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्वर्णिम भारत बनाने की, तो भारत के अंदर वो बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि भारत में ही इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी है। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो समय जिसके लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनको विशेष सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ परम आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब से। आप ब्रह्मा कुमारी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, इस विद्यालय के आदि रतन हैं। पिछले लगभग 70 सालों से आप इस विद्यालय से जुड़े हैं। प्रोफेशनली आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और NFL नंगल में भी आपने कुछ वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। वहाँ रहते हुए जब चंडीगढ़ में शुरू में ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं हुई, तो आपका यहाँ की सेवाओं में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप हर वीकेंड चंडीगढ़ में आकर कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नई विशेष सेवाएं किया करते थे। आप ब्रह्मा कुमारीज की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं, ब्रह्मा कुमारीज के चीफ स्पोक्समैन हैं, पॉलिटिशियन सर्विस विंग के चेयरपर्सन हैं। आपकी बहुत नज़दीकता से हमने एक क्वालिटी देखी है कि आप मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी बहुत सहजता से हंसते हुए ऐसे क्लियर करते हैं कि वो हर एक के अंदर मन में उतर जाती है वो बात। और
पिछले कुछ सालों से आप गीता पर विशेष अनेक प्रवचन आपने इस पे अरेंज किए हैं। भाई साहब के जीवन में हमने बहुत विनम्रता को देखा है। ऑलवेज हम सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और विशेष आज हम आपकी वाणी से तो बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन इतने देर में आपके वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी से भी हम लाभान्वित होंगे। तो आइए सुनते हैं आदरणीय ब्रिजमल भाई साहब जी को। ओम शांति। हम सब आत्मा रूप से परम पिता परमात्मा की संतान है। तो थोड़े समय के लिए अपने आत्मा रूप में बैठकर हम आज के विषय पर बातचीत करते हैं। तो मंच पर सुशोभित आत्माएं और आप सब यहाँ पर पधारे हुए आत्माएं, जरा विचार करें कि दो चीजें हैं। एक है शक्ति या शक्तियां और एक है गुण। अब इसी के आधार पर दो प्रकार के समाज बन जाते हैं। एक समाज गुणों के आधार पर बनता है और दूसरा समाज शक्ति के आधार पर बनता है। भगवत गीता के 16वें चैप्टर में कहा गया है कि हमेशा दो ही संपदा दुनिया में हुए हैं। एक है दैवी संपदा जो गुणों के आधार पर बनता है और एक है आसुरी संपदा जो शक्तियों के आधार पर बनता है। तो शक्ति का मतलब क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट। अच्छा, और दोनों के आधार पे समाज क्या होता है? राइट इज माइट। अब आप देखेंगे एक है माइट इज राइट कि जिसके पास शक्ति है वो ठीक है। हमारे पास जज साहब बैठे हैं। कोर्ट में क्या होता है? न्याय। अब जिस व्यक्ति ने न्याय को माना ही नहीं, उसके लिए वो न्याय है जो वो चाहता है, तो क्या होगा? तो इसलिए वास्तव में 3 स्टेज है। एक है माइट इज राइट, एक है राइट इज राइट और एक है राइट इज माइट। अब 3 स्टेज में पहली जो है वो शक्ति पर आधारित है और जो लास्ट है वो गुणों पर आधारित है। अब आप देखेंगे आमतौर पे व्यक्ति सोचता है जिसके पास शक्ति होगी उसके पास सब कुछ है। परमात्मा को भी हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, ठीक है। पर हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा गुणों का सागर है। हर शक्ति आखिर में गुण का रूप लेती है तो सुख देती है। बिजली एक शक्ति है, लेकिन बिजली का लाभ तब होता है अगर वो बल्ब के द्वारा रोशनी करे या किसी चीज को चलाए
इसी प्रकार से कोई भी शक्ति होगी, मान लो पेड़ है, अब पेड़ आम का पेड़ है, आम के पेड़ का फाइनल रिजल्ट क्या है? आम का फल, वो गुण है। वरना उस फल को तक जाने के लिए आम के पेड़ का पत्ता चबाएंगे, उसमें भी आम का स्वाद होगा। सारी ताकत फल है, तो हर चीज का फल गुण होता है। तो मनुष्य फल को भूलकर उसके पीछे जो ताकत है उसको अपना लेते हैं। तो शक्ति बड़ी चीज है। तो आजकल क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं काइंडनेस और कंपैशन। अब ये काइंडनेस और कंपैशन गुण है या शक्ति है? गुण। अच्छा, अब ये गुण कैसे आए? ये शक्तियों के आधार पर है। अब इस बात को अगर कोई समझ ले कि फाइनल चीज जो हमारे उपयोगिक की है वो गुण है। अब देखो, देवताओं के लिए कहते हैं, जब हम देवताओं की महिमा करते हैं, सर्व गुण संपन्न। किसी ने नहीं कहा देवता सर्वशक्ति संपन्न होते, क्योंकि शक्तियां गुणों में कन्वर्ट हो गई। अब आप देखिए, सूरज है तो सूरज में बहुत शक्ति है, लेकिन सूरज इतना गर्म है कि उसके कोई नजदीक भी नहीं जा सकता। सूरज की शक्ति जब चंद्रमा सितारों पर जाती तो ठंडी हो जाती है, चंद्रमा ठंड देता है, रिफ्लेक्टर किया गया। तो भगवान भी कहते हैं हमने खाली एक ही गलती की है, हम देवता थे, दैवी संपदा थे, तो हम गुणी गुण थे, तो किसी को हमें तकलीफ देने की जरूरत नहीं। और आज भी हम अंदर से कोशिश करते हैं शक्तिशाली होने की। हम सब जानते हैं सशक्तिकरण एक बहुत बड़ी हमारा शब्द है। हम हर प्रकार से सशक्तिकरण कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षा द्वारा सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, गरीबों का सशक्तिकरण, और जीवन में भी हम क्या कहते हैं कि यदि कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवास हो गया, ठीक है। अब स्वर्ग में शक्तियां होती हैं, गुण होते हैं। अच्छा, शांति धाम चला गया, परलोक चला गया, तो वहां शक्तियां होती हैं या शांति होती है? हम कहते हैं जी राम राज चाहिए, तो रावण शक्ति यूज कर रहा था, राम ने शक्ति खत्म करके शांति की। अब चाहते क्या? शांति। अब शांति तो एक गुण है, प्रेम भी एक गुण है। अगर धर्म स्थापकों को कहें, धर्म स्थापक आए, उन्होंने किस चीज का उपदेश दिया? शांति का, प्रेम का, है ना। तो इतनी बात। अगर हम आजकल क्या हो गया, आजकल कमजोरी समझते हैं। तो कोई व्यक्ति मीठा बोले, कहो जी तुम चुप जाओ, नम्र हो जाओ, कहते जी इसको लोग कमजोरी समझते हैं। इसलिए शक्ति धारण करो। भारत जो 100 साल पहले गिना जाता था कि भारत बहुत पीस जाता है, सारी दुनिया शांति के लिए भारत को देखती थी। फिर क्या हुआ? आज भारत क्या सोच रहा है कि मैं किसी से भी शक्तिशाली बन जाऊं, उससे भी तब मैं शक्तिशाली हो जाऊं। हमारे धार्मिक लोग भी कहने लग गए, देखो जी अगर आपने शक्ति नहीं रखी तो धर्म भी खत्म हो जाएगा, लोग धर्म वालों को जीने ही नहीं देंगे, आपको पूजा पाठ नहीं करने देंगे, क्योंकि आपको शक्ति नहीं। शास्त्र भी रखो, शस्त्र भी रखो। आप सोचो कि एक व्यक्ति
कैसे दो चीजें रख सकता है? अगर आपने शस्त्र रख लिया एक न एक दिन क्या होगा? इसलिए बेसिक बात यह है कि हमें शक्तियों को गुणों में कन्वर्ट करना है। गुण शक्ति से आता है। लोग समझते हैं कि जो गुण है वो कमजोरी है। अब देखो, कहते हैं ये आदमी बड़ा भोला भाला है, या सादगी की बात हो, बड़ा सादा है। आजकल लोग क्या समझते हैं कि भोला भाला का तो दुनिया में जीना ही नहीं। बच्चे को सिखाते हैं, देख मार के आना, मार खा के नहीं आना। आजकल हम ये करते हैं। अब आजकल के ज़माने में भोला भाला जो होता है उसको फिर भी छोड़ देते हैं कि लड़ाई झगड़ा होगा, कहेंगे भाई ये तो बेचारा देवता जैसा, इसको छोड़ दो। भोले भाले में आज भी आपको खुशी मिलेगी। स्कूल के बच्चे इनोसेंट होते हैं। बच्चों की बस जा रही है, आप पीछे जा रहे हैं। अब देखो कैसे लोग कर्तव्य दिखाते हैं, हाथ चलाते हैं, आपको जानते नहीं, भूलते नहीं हैं, खुश होते हैं, नाचते हैं। जब तक उनकी बस मुड़ेगी नहीं, वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। जरा बड़े हो जाओ। अब कहीं लाल बत्ती पे कार खड़ी है, आपने दूसरे की कार की तरफ सिर्फ देख लिया तो आके क्या कहता है, क्यों मुझे भूल रहे हो? क्या तुम्हारा कोई बड़ा हो गया ना, इनोसेंस गई। तो जो इनोसेंस है वो गुणों के आधार पर है। इसलिए हम देवताओं की पूजा करते हैं और उसके आगे जाके कहते क्या, जो हमारे पास नहीं है और जो हमारे पास है उसके आधार पर हम क्या कहते हैं। आप सोचो, पुण्य और पाप, हर व्यक्ति पुण्य करना चाहता है। अब पुण्य गुण वाला करेगा या शक्ति वाला करेगा? हम यही कहते हैं जाके, आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, और अपने लिए कोई मजबूर नहीं करता, कोई कन्फेशन करो, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, कामी हूँ, विकारी हूँ। आरती भी करते हैं कि विषय विकार मिटाओ। इसका मतलब विषय विकार हिंसा, दुख देने वाले। अच्छा, मैं मूर्ख खल कामी भी कहते हैं। आप सोचो, खुद ही कहते हैं अपनी बीमारी क्या है। तो जैसे प्रताप भाई कह रहे थे, आखिरकार शक्तियों को गुणों में कौन बदलता है? आज के समाज में हर व्यक्ति हर तरह की, किसी न किसी तरह की शक्ति चाहिए उसको, फिर भी दुखी है, फिर कहता है इसको आपकी दुनिया से और कहीं ले चल। क्योंकि अगर शक्ति को गुण के रूप में नहीं बढ़ता तो गलती जरूर होगी। इसलिए अब जब ऐसा समय आ जाता है कि सारे लोग शक्ति को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर आप महाभारत का सीन सामने लो, परमात्मा ने कहा या तुम मुझे ले लो या मेरी सारी सेना को ले लो, ठीक है, दोनों को ऑफर किया। तो जो मुकाबले थे उन्होंने कहा हमें पहले चांस दो, हम पहले आए। परमात्मा तो सब जानता है, ठीक है पहले ले लो, हमें भी अपनी सारी सेना दे दो। उन्होंने कहा ये क्या करेगा अकेला, ये भी शक्ति मांग ली, कैसे इतनी सारी सेना होगी तो ठीक हो जाएगा। हुआ क्या, जिसकी रचना है वो तो ज्यादा ताकतवर है, दिखता नहीं। ऐसे किसी को दरख्त चाहिए या बीज चाहिए, तो क्या कहेंगे कि दरख्त दे दो, सारा दरख्त इतने सारे फल को, बीज बेचारा क्या करेगा। लेकिन अब हम अपने पर आ जाते हैं। हर इंसान, आज हम सब पढ़े लिखे लोग बैठे, हर इंसान आज क्या सोचता है कि मैं
अच्छा बेटर बन जाऊं। अच्छा बेटर किस तरह से बन जाऊं कि मेरे पास बहुत सारा धन हो जाए, क्योंकि धन होगा तो हम पूजा भी अच्छी कर सकेंगे, दान भी अच्छा कर सकेंगे। अच्छा फिर मेरी हेल्थ ऐसी हो जाए कि बस मैं अंदर से तो चाहता है सारे तंदीगत में ज़्यादा हेल्दी हो जाऊँ, पर हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और सदा रहे। फिर जब ये दोनों हो जाएंगे मुझे खुशी आ जाएगी। हम बचपन से लेकर यही करते हैं। जब साइकिल था तो हम स्कूटर मांगते थे, स्कूटर मिल गया, छोटी कार मांगते थे, छोटी मिल गया, बड़ी, फिर बड़ा मकान। शरीर त्याग देते हैं, चीजें इकट्ठी करते हैं। अच्छा अब देखो, चाहते हम खुशी है, खुशी मिली नहीं मिली। क्यों कि हमने बीज को खो करके रचना मांग ली, रचता नहीं मांगा। पहली बात यह है कि खुशी शरीर को होती है या आत्मा को होती है? शरीर की चीजों से होती है या आत्मा को होती है? हमारे पास सारी चीजें हैं, क्या हम खुश हैं? और हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम खुश हो सकते हैं। कई जगह बोर्ड लगा होता है, क्या अगर आपके पास खुशी है तो सब कुछ है, और खुशी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब खुश रहना, खुश कौन रह सकता है? इस पर नहीं हम सोचते। हम बस फिर खुशी को शब्द तो सुना और खुशी तो करते 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 हम गलत चीज में खुशी पसंद करते हैं। ऐसा हो गया अब कि दूसरा सुखी हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। ये हाल हो गया। देखिए, हम परमात्मा को कहते हैं प्रभु जी मेरे अवगुण कितना दरो, कहते हैं प्रभु जी मेरे अवगुण कितना दरो, बड़े रीजन लगाते हैं, आप तो समदर्शी हो, ये हो। अच्छा मान लो प्रभु जी प्रकट हो गए और कहा बच्चा अगर मैं अवगुण करने लग जाऊं तो मैं प्रभु जी हूँगा? प्रभु जी तो किसी के अवगुण चित्त धरता ही नहीं। अच्छा तुमने कह दिया गलती से, तुम भी किसी के अवगुण चित्त नहीं धरना। कहेंगे कि ये तो मंजूर नहीं है, मुश्किल है, पर आप किसी के अवगुण चित्त ना धरो। ये हमारा हाल है। और हम दूसरे को ज्यादा दुखी देखकर सुखी होते हैं। किसी ने मेरे को एक लपड़ मार दिया तो मेरी अब खुशी किसमें है कि मैं उसके 2 लपड़ मारूं, तब मैं खुश हूँगा। कोई कह के छोड़ दे, चल लपड़ मार दिया, तो इसको कहा जाता है फॉरगिव एंड फॉरगेट। कहा तो ये क्या है कि माफ कर दो और तुम भूल जाओ, लेकिन ना माफ करेंगे, ना माफ करने की ताकत है, ना भूलेंगे। अब माफ करना एक गुण है। भगवान से हम कहते हैं कि मेरी सब गलतियां माफ कर दे। अब माफी एक ऐसी ताकत है, कोर्ट में आप जाएंगे, कोई आदमी सच बोल दे तो जज दिल से सोचता है कि इसको रैद कर दो। यहाँ तक है कि किसी को सजा भी मिल जाए तो भी माफी की ताकत होती है। इतनी ताकतवर चीज है, और हम किसी को माफ करते हैं, डबल करते हैं। कहते हैं कि एक आदमी था, उसको किसी ने कह दिया कि भगवान सबकी सब इच्छा पूरी करता था। वो खराब नेचर का, उसने सोचा भगवान से इच्छा पूरी करा दो फिर मैं हर कुछ करूंगा। शास्त्रों में बहुत कहानियां हैं, भस्मासुर की कहानी है। उसने जी भगवान से वरदान ले लिया, मैं जिसको चाहूं भस्म कर दूं, खुद ही हो गया। अच्छा अब उसने क्या किया, तो देवता को पता था इस तरह का, उसने कहा देख जो मांगेगा दूंगा, तेरे पड़ोसी को डबल दूंगा। उसको पता था उसका स्वभाव। अच्छा पहले तो इस बात को भूल गया कि क्या कहा। आजकल क्या कहते हैं,
मुझे बहुत बड़ा बंगला दे दो। उसके सामने बंगला आ गया, खुश। इधर को देखा, पड़ोसी के 2 बंगले हैं, उदास। अच्छा, फिर क्या कि फिर थोड़ा भूल गया, 3 बार दान दे रहे थे, कहता है एक बढ़िया कार दे दो। अब कार आ गई, खुश। पड़ोसी को देखा तो डबल, तूने क्या लेना, तेरे को तो मिल रहा है ना। अब उसको ख्याल आया, अंदर का संस्कार, ये क्या हुआ, तपस्या मैंने की, वरदान मैंने मांगा, पड़ोसी को डबल मिल रहा, अब वो सह नहीं सकता। कहता अच्छा, मैं देवता को भी मजा सिखाता हूँ और पड़ोसी को भी, ये आजकल का टेस्ट है। बोलो तीसरा वरदान मांगो। कहते हैं जी मेरी एक आंख खोल दो, मेरी एक आंख खोल दो। अब आप सोच सकते हैं ये ह्यूमन नेचर है आजकल। पड़ोसी के घर में नई कार आ जाए तो रोटी खाने छोड़ के सोचने लग जाएंगे इसके बाद नई कार कहाँ से आ गई। तो भाई आगे तुम कुछ लो, तुम्हारे पड़ोसी के पास कार रही, कभी तुम्हें भी हेल्प कर देगा नहीं। अगले दिन पड़ोसी के घर पुलिस आ गए, हाँ अब पता लगा नई कार कहाँ से लाया। तो जब हमारी नेचर में ये हो जाए, आप सोचो, तो फिर असली खुशी तो रहेगा। इसलिए चाहे आप गीता पढ़ लो, किसी धर्म को देख लो, अपने अंदर देख लो कि जिसको हम कहते हैं गुणवान व्यक्ति दूसरे का भी गुण देखेगा, अपना भी गुण देखेगा, खुश होगा। अब ये जो मेरा तेरा है, करते करते जैसे भाई जी कह रहे थे अपनापन नहीं रहा, तो जब अपनापन नहीं रहता तो दूसरा हो जाता। धीरे धीरे मनुष्य को वो सोचता मुझे भी अब कोई अपना नहीं कहता, मैं तो सबको अपना कहना छोड़ दिया। ऐसा हो जाता है जैसे ऑर्फन होता है कि नहीं, यतीम होता है, अनाथ हो जाता है। फिर वो सोचता है कि भाई मैं तो सबको त्याग दिया, ये सोच के मैं देख लूंगा, आज मेरा ये हाल हो गया। इसलिए ये जीवन सबक की समस्या है। तो हम आपको थोड़ा टाइम का 1-2 उपाय बता देते हैं, अगर आप उसको फॉलो करने को तैयार हो, कोई खर्चा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आप तैयार हैं, क्योंकि उपाय तभी बताया जाए, कहा जाता है कि ऐसे आप बता दो किसी को कि वे उपाय कर ले, वो कहे जी हाँ जी, फिर करे ना। देखिए, मुझे तो अपनी जिंदगी जीनी है, जैसी जिंदगी मैं जीऊंगा मेरा असर ऑटोमेटिकली मेरे परिवार पर सब पर पड़ेगा। अब ये बताओ कि आखिरकार हमारे अंदर का जो मान लो नफरत आती है, कोई किसी के लिए ईर्षा आती है, घृणा आती है, वो कहाँ रजिस्टर होती है मेरे पास, मेरे अंदर कहाँ पर आती है, कहाँ महसूस होती है? ठीक है ना, मन में। ठीक, अब मन मेरा है, अब मैंने चाहता हूं मेरा मन खुश रहे। तो जैसे टेलीविजन में आपको जो चैनल पसंद होता है वो लगाते हैं, किसी को खेलने पसंद है वो खेलने लगाता है, और किसी को खाने बनाना है वो खाने सीखता है। आप अपने मन में अगर खुशी का चैनल लगाए रखो, मन आपका, बाकी चीजें छोड़ दो, तो आपका मन खुश रहेगा। हाँ जी, कभी आप देखेंगे आप अकेले बैठे हैं, आप कोई खुशी की चीज सोच रहे हैं, आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। कोई मित्र आएगा, उस आपने एक शब्द नहीं बोला, वो क्या कहेगा, बड़े खुश नजर आ रहे, कोई क्या सोच रहे हैं, अब उसको पता लग गया खुश। अच्छा, आप उदास बैठे होंगे तो भी कहेगा क्या बात है भाई, बड़ी चिंता में। अब देखो कि खुशी ही हमारी हेल्थ है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं।
खुशी ही हमारी वेल्थ है। कहा जाता है खुशी जैसा खजाना नहीं। आप खुद देख लो, आप खुश जा रहे हो, कोई बंदा आपसे टकरा जाए, कह जी सॉरी, आप कह गए कुछ नहीं, तो क्या आप खुश हो? अच्छा, आप उदास जा रहे हो, वही बंदा टकरा जाए, क्या सॉरी, फिर आप क्या कहते हो? वही बात कहते हो, कुछ नहीं है, कुछ और कहते हो। दिन चढ़ा हुआ है, इतना बड़ा इंसान है, क्यों भाई कहते हो कि नहीं कहते? फर्क तो खुशी का हुआ। इसलिए खुशी में आप देखो व्यक्ति नाचता रहता है। अब ये खुशी मन में आनी है और मन आपका है। आपको किसने कहा है कि अपने मन के अंदर अफसोस के चैनल लगाओ, गम के चैनल लगाओ, तो ठीक हो सकता है। अब ये भी बड़ा मुश्किल है कि हर वक्त आप सोचते रहें कि मैंने क्या सोचना है, बड़ा मुश्किल है। स्कूल में तो पढ़ा देते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, लुक बिफोर यू रीड, पर हो तो नहीं सकता हर वक्त बोलने से पहले मैं सोचूं क्या बोलना। अच्छा, इसलिए बेस्ट तरीका ये है हम अपने मन को पकड़ें और एक ही बात सोच लें कि मुझे तब मन खुश रह सकता है अगर मैं शुभ सोचूंगा, है ना? अब घर के बाहर भी हम लगा लेते हैं, स्वस्तिका बना के लिख देते हैं शुभम लाभम, ये शुभ में फायदा है। आजकल लाभम को लोभम कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, अब शुभम में फायदा है। एक ही तरीका है कि हम अपने मन को रोज कहेंगे तूने अच्छा सोचना। वैसे भी हम कहते आए हैं जो तुझको कांटा बोए उसको बोल तू फूल, है ना? तुझको फूल के फूल है, क्यों हम फूल उसके क्यों बोए कि मेरे तो फूल मिलेंगे। अब आज हम ये भूल गए, हम सोचते कि इसने कांटा बोया है, ईंट का जो पत्थर से देना, है ना? ये क्या समझता है? बस वो करते करते वो तो कुछ समझता नहीं, पर मैं क्या समझ रहा हूँ। इसलिए एक ही फार्मूला है कि हम अपने मन में शुभ सोचें। शुभ सोचेंगे तो आप जानते हैं, डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, शुभ मैंने खुशी खुशी खुशी, बस शुभ सोचना है, दूसरे का भी भला ही सोचना है। वैसे हम प्रेयर करते हैं प्राणियों का भला हो, विश्व का कल्याण हो, कहते हैं, पर कहते हैं पर एक ही काम आप करें, शुभ सोचना है, शुभ देखना है, अंदर में सोचना शुभ आपके शुभ हो जाएगा। दूसरी बात ये तो है कि हम उदास ना हो। अब खुशी पैदा कैसे करें? तो खुशी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को है चंडीगढ़ में, वहां से हम खुशी पैदा कर लेते हैं। खुशी भी अपने अंदर ही पैदा करनी है। तो एक फार्मूला है, हमारे पूर्वज देवता कहलाते हैं और हम है वे देवता, है ना? मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी, उसमें यही सिखाया जाता था, जो आए उसमें फायदा है, जो जाए उसमें नुकसान है। मैं ब्रह्मा कुमार क्यों बन गया, मुझे पता लगा इसका उल्टा है कि जो दोगे उसमें खुशी है, जो लोगे उसमें बोझ है। आज देख लो सारे लोग लेने वाले हो गए, तो देवता देवता तो वे दिखता है कि देवता हो गए, नतीजा क्या? देवता की मूर्ति के आगे गरीब भी जाके केला फूल चढ़ाया था। और हम देवता हैं तो आजकल जहाँ जहाँ जाओ बोर्ड लगे हुए, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से आओ, लोन सस्ता मिलेगा, आसान मिलेगा, इतने % मिलेगा। ये हमारा हाल हो गया। इसलिए देना, फिर देने वाले को खुशी पड़ेगी। आप देख लो, आप किसी को नमस्कार करते हो तो जवाब में वो क्या करता है? नमस्कार करता है। अगर आप खड़े हो जाओ कि नहीं मैं बड़ा हूं, देखो करता है कि नहीं करता, इसने तो मुझे नमस्ते भी नहीं की, तो गया। आप जब किसी को देते हो तो आपका हाथ कैसे होता है? ऊपर होता है, और जब लेते हो तो नीचे होता है। ये लाइफ का फॉर्मूला है। इसमें बड़े छोटे अमीर गरीब का सवाल नहीं, मेरी नीयत में रॉयल्टी है कि मैं देने वाला हूँ, हमारा बाप देने वाला, परमात्मा को हम देने वाले कहते हैं, दाता।
देवता हमारे पूर्वज थे, वो भी देने वाले थे छुट्टी। इसलिए एक तो मन में शुभ सोचें, दूसरे हम हमेशा देने का ख्याल करें, देना ही देना है। अब मैं आपको लास्ट में छोटी सी कहानी सुना के पूरा करूँगा। एक था राजा, उस राजा की उम्र हो गई 50 साल। तो किसी ने उसको कहा, देख महाराजा तू मरेगा, मरने के बाद जिसने देखा है तो जिंदा जी अपनी तेरी इतनी जायदाद है, अपनी प्रजा को बांट दे। उसकी समझ में आ गया, उसने कह दिया ठीक है, 10 to 1 मेरी प्रजा आके आए, थैलियां बना ली, देना शुरू कर दिया। अब लाइन लग गई। एक फकीर था शहर में, वो भी लाइन में लगे, वो पीछे खड़ा था। जब उसकी टर्न आती थी ना तो वो लेता नहीं था, थैली जाके फिर लाइन में लग जाता था। उसकी पब्लिसिटी होनी शुरू हो गई सारे मीडिया में, राजा की नहीं हुई, देखो ये फकीर ऐसा घंटे घंटे खड़ा रहता, फिर लाइन में लग जाता। अब राजा ने सोचा मैं इतना धन दे रहा हूँ, मेरे को कोई भी पब्लिसिटी दे रहा है। उसको बुलाया कि भाई तुम नाटक क्या करता है, 2 थैलियां ले ले, 4 ले ले, यहाँ ये ना कर। उसने कहा जहाँ बना मैं इसलिए नहीं करता। फिर क्या करते हो? कहता मैं दूर खड़ा देखता था, जब आप थैली देते थे ना आप खुश होते, आपको हंसी मुस्कुराते थे। जब थैली देते थे आपके चेहरे पे खुशी आती थी। अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं अपनी टर्न दे देता था, इसलिए मैं खुश हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी हाल ही में भाई साहब ने अपने इस जीवन यात्रा के 90 वर्ष पूरे किए हैं। तो आपका पूरा जीवन ही एक अनुभव पुस्तिका है और आपने उस पुस्तिका से हमारे इस बीच में बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट अनुभव शेयर किए। हमें बहुत कुछ बहुत थोड़े में आप देंगे, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। आपने चलते चलते हमें छोटे छोटे टिप्स दिए कि हमारे माइंड में बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन हम अपने खुशी के चैनल को ही हमेशा ऑन रखें तो सदा खुश रहेंगे। और मन खुश तब रह सकता है जब मन हमेशा शुद्ध संकल्पों की रचना करे। तो चाहे कोई हमारे साथ कैसा भी कर रहा है, हमने सबके लिए कल्याण और शुभ ही सोचना है। और वो खुशी पैदा कैसी होगी उसका भी फॉर्मूला आपने हमें बताया कि जब हम देना शुरू करते हैं, जब देने का भाव मन में जागृत होता है तो देकर खुशी मिलती है, लेकर बोझ वाली फीलिंग आती है। और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात बताई कि हम तो है ही दाता की संतान, हमारे पूर्वज भी देवता थे देने वाले, तो देना हमारा नेचुरल नेचर है। जितना देंगे उतना हमें खुशी ऑटोमेटिकली मिलेगी ही। जब सुन रहे थे भाई साहब की बात तो एक बात याद आ रही थी। एक बार हम राजयोग मेडिटेशन शिविर करवा रहे थे, तो हमने लास्ट में होमवर्क दिया कि आज से कल तक 24 घंटे आपको जो भी मिले आपको उसको मन से तो दुआएं देनी हैं, लेकिन मुख से भी ये शब्द बोलने कि आप बहुत अच्छे हैं। कई बार कोई ऐसा मिलता है जिसको देख के हमें बहुत अजीब अलग फीलिंग आती है, लेकिन उसको भी आपने मन से दुआएं देनी है और मुख से ये बोलना है आप बहुत अच्छे हैं। तो अगले दिन का जब सेशन था तो हमने सबसे पूछा कि आपको कोई ऐसा विशेष एक्सपीरियंस हुआ किसी को तो आप शेयर करें। तो उस ग्रुप में एक भाई थे जो मैसन थे, मिस्त्री का काम करते थे। तो उन्होंने कहा दीदी मैंने शेयर करना है। तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि मैं किसी ऑफिसर के घर में, उनका घर रेनोवेट हो रहा है, वहां पर काम कर रहा हूँ। तो कहते बहन जी मैं रोज जाता था तो जो उनकी वाइफ थी ना वो बड़ा अजीब सा फेस बनाती थी, उनको मैं रोज नमस्ते करता था, वो जवाब भी नहीं देती थी। कहते लेकिन आपने क्योंकि कल होमवर्क दिया था कि मन से दुआएं देनी है और मुख से कहना है आप बहुत अच्छे हैं, तो मेरा मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि होमवर्क था तो
तो जैसी वो मेरे को मिली, मन से मैंने दुआएं दी और मुझसे कहा मैडम आप बहुत अच्छे हैं। तो कहते वो करके बोल के मैं तो अपने कार्य में लग गया। तो मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि चाय और नाश्ते की प्लेट आ रही है। तो कहने का भाव ये है कि वो कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने हैं खुश रहने के लिए, बहुत छोटे छोटे से एफर्ट्स भी हमें खुश रख सकते हैं। तो एक बार पुनः भाई साहब का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है, अभिनंदन है। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे विशेष अतिथि बहन जस्टिस दया चौधरी जी हमारे बीच में हैं। आप हम सबके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं। जब भी मैं बहन जी से मिलती हूँ और इनके पूरे परिचय को समझती हूँ तो आपने एक ऐसा मिसाल सामने रखा है, क्योंकि आप वो पहली महिला प्रेसिडेंट बनी बार एसोसिएशन की, पहली महिला लॉयर जो बार एसोसिएशन से एलिवेट होकर हाई कोर्ट जज बनी, पहली महिला असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनी, और अभी हाल ही में प्रेजेंटली जिस पद पर हैं वहां पर भी आप पहले लेडी प्रेसिडेंट पंजाब स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको जब भी हम फोन करते हैं और निमंत्रण देते हैं तो कभी ये वाली फीलिंग नहीं आती कि किसी जज से बात कर रहे हैं, किसी विशिष्ट व्यक्ति से बात कर रहे हैं। आपसे बात करते ही एक फैमिली फीलिंग आती है और पर्सनली ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन से जन्मों का रिश्ता है। इसीलिए इस घर में जब भी आते हैं तो आप परिवार के सदस्य की तरह आते हैं। आपने इतना बिजी होते हुए भी हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और जैसा आज का टॉपिक है दया और करुणा पर, तो दया तो आपका नाम ही है। और जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मोस्ट कंपैशनेट जज आपके लिए ऐसा कहा जाता है। तो ये दोनों ही क्वालिटीज आपके व्यक्तित्व से ऑटोमेटिकली झलकती हैं। तो आज के विषय में आपके मन में क्या उद्गार हैं, अभी हम सुनेंगे बहन जस्टिस दया चौधरी जी से। ओम शांति। अत्यंत ही आदरणीय और प्रेम पूर्वक भाई जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के बाद मुझे लगा उनकी परमिशन से मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि इतनी बातें अच्छी अच्छी जिसमें हम खो ही गए थे और लग रहा था अपने आप को भूल गए। उसके बाद कहना तो मुझे लगता है कि जैसे सूर्य को दीपक जलाना दिखाना। तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और चंडीगढ़ आने पर उनका सत्कार भी करती हूँ। डॉक्टर साहब जो चंडीगढ़ से और चंडीगढ़ के बाद माउंट आबू में जिस तरह की उनकी काम करने की प्रशंसा सुनते हैं, मेरा मौका मिला मुझे भी वहाँ जाने का, हॉस्पिटल मैंने विजिट किया और उनका कार्य प्रणाली और संस्था के लिए जितने समर्पित हैं वो भी शब्दों में कम है। आज के प्रोग्राम का श्रेय जाता है हमारी बहनों को, संस्थाओं से जुड़ी हुई। हम तो आज प्रोग्राम में जब सारा कुछ तैयार हो गया तो बैठ गए बड़े आराम से, लेकिन इतना व्यवस्थित ढंग से भी प्रोग्राम बनाया। मैं अपनी बहनों को और भाइयों को सबको इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशली जब मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया, मैंने कहा मुझे गेस्ट ना बनाओ, मैं आप में से ही हूँ। गेस्ट करते हो तो थोड़ा सा मुझे लगने लग जाता है मैं दूर हुई हूँ। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, जो ज़्यादातर खुश होके कहते हैं कि बहन तो तब भी हो, कभी कभी गेस्ट भी बन जाना चाहिए। तो मुझे आभास हुआ कि गैप था, तो उन्होंने मुझे मौका दे के एहसास करवाया। कुछ देर के बाद मैं आई, मैंने ऐसा सोचा। तो बात हुई आज करुणा की और दया की, और बहन जी नेहा बहन जी ने कहा, और हम साथ साथ कविता बहन जी और हम आपस में भी बात कर रहे थे, जो भाई जी बोल रहे थे। ब्रजमोहन जी को मैं 2 बार अलग से मिली माउंट आबू में, काफ़ी अरसा हो गया उस बात को, और चैनल पर मैंने बहुत बार सुना। उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। वो मोटिवेशन उनकी अलग तरह से, छोटों के लिए, बड़ों के लिए और जनरल पब्लिक के लिए।
तो उनका मैं अलग तरह से भी धन्यवाद करती हूँ। और इतनी उम्र के बाद उनके वो जोश है जो एक 20 साल के व्यक्ति के अंदर, और उसके मैच्योरिटी के साथ वो शब्द कहे जाते हैं तो उसके मीनिंग बहुत डबल और 3 गुना हो जाते हैं। मेरे नाम की थोड़ी सी बात मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि ये बात आई कि दया और करुणा। दया, मुझे भी लगा, मैंने अपनी मदर से पूछा कि मेरा नाम दया क्यों रखा। हर बच्चा पूछता है अपनी माँ से कि आपने मेरा नाम क्यों रखा है। तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि आप मेरे से पहले 2 और उनकी बेटियां 3 साल के बाद डेथ हो गई थी। एक पैदा हुई कुछ ना 3 साल बाद वो मरी, दूसरी हुई उसकी भी मृत्यु हुई, तीसरा मेरा नंबर था। तो उन्होंने कहा हमने भगवान से अलग से प्रेयर की कि भगवान दया करना। और सच्चे दिल से, जैसे कि आज परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, मेरी मदर ने बताया कि डॉक्टर के पास गए, पहले भी उन दोनों बेटियों को भी हमने दिखाया। किसी ने बहुत दूर, और गांव में पैदा हुई मैं, तो बहुत दूर जहाँ कोई रास्ता ही नहीं था, कोई साधन नहीं था, वहां लेके गए जहाँ गर्मी का मौसम मई जून था, पानी तक अवेलेबल नहीं था, पर हमें कहते हैं एक ही थी और वो शक्ति परमात्मा ने दी। और उस वहां जाने के बाद वो लगता था जो डर और वो बीमारी सेम तरीके से जो पहले हुई थी उससे बचाव हो गया केवल प्रभु की कृपा से। तो इसलिए दया नाम रखा। तो मैं छोटी थी तो मैंने पूछा बड़े लाइट ऐसे, उनकी प्रेयर को ऐसा नहीं समझा। मैंने सोची यही प्रेयर करनी थी, कुछ और बड़ी प्रेयर कर लेते। जैसे होता है मन में एक कौतुक सा जवाब होता है बच्चों का, वो अलग तरह से, जैसे भाई जी ने बताया, इतनी आराम से हंसते हैं, आराम से खुशी करते हैं, शरारत भी करते हैं, उल्टी सीधी लड़ाई भी करते हैं, फिर हंसने लग जाते हैं। तो मैंने पूछा कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये कह रहे हैं कि लड़कियां बहुत होगी, बेटा दे दो, क्योंकि बेटों की चाह होती है। मैं आज के इस टॉपिक पे 2 चीज से रिलेट कर रही हूँ कि करुणा और दया 2 गुण एक व्यक्ति के जो होते हैं, ये पॉजिटिव क्वालिटीज हैं। और परमात्मा के लिए कहते हैं भगवान दयालु भी है और न्यायकारी भी है। न्यायकारी मैं इसलिए कर रही हूँ अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए कि क्या दयालु और न्यायकारी दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं या कंट्राडिक्टरी है एक दूसरे से। तो कईयों से सवाल अगर पूछो आप कि अगर सजा मिल रही हो तो दयालु करके क्या छोड़ देते हैं। माता जी ने रेफरेंस दिया तो मुझे दोनों शब्दों के बारे में मैंने सोचा कि मेरे मन में भी ये बहुत आती थी कि दयालु और न्यायकारी दोनों चीज कैसे होंगी। किसी ने बहुत बड़ा सीरियस ऑफेंस कमिट किया हो, उसको दया करके छोड़ दिया जाए तो अन्याय हो गया, फिर तो न्यायकारी तो हो नहीं सकता। ये दोनों चीज कंट्राडिक्टरी नजर आती थी। जब मैं जज बनी, मुझे नहीं पता था, मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं, मेरे घर में कोई लॉयर भी नहीं था, रिश्तेदारी के भी कोई नहीं था, मुझे नहीं पता कैसे मैं बनी। मुझे आज भी ये समझ में नहीं आता। और जब मेरा नाम जज के लिए गया और क्लियर हो गया लास्ट तक, and that was kept before President of India for signature, तो मैं सोच रही थी अपने ऑफिस में 2 घंटे तक मैं कंटिन्यू सोचती रही कि मैं जज बनी कैसे, लॉयर भी कैसे बनी, कैसे हुआ। कभी मुझे नहीं लगता है मैं लीगल प्रोफेशन में कभी केयर ऑफ नहीं रही कि मैं कह दूं मैं उसकी हूँ, किसी की बेटी हूँ या किसी की खुद वैसे बहन हूँ, इस तरह से कभी। आज भी मैं कभी जब बात करती हूँ आई डोंट रेफर कि डॉटर ऑफ सच एंड सिस्टर ऑफ वाइफ एंड सच एंड सच। इवन फॉर दिस पोस्ट मैंने प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई किया स्टेट कमीशन में आफ्टर रिटायरमेंट, तो सारे जजेस ही उसके एलिजिबल होते हैं। तो पंजाब के फूड एंड सप्लाई कमिश्नर ने मुझे टेलीफोन करके कोई बायोडाटा आप देख रहे थे, वो सारी एप्लीकेशन आ गई थी। तो मैंने पूछा मैं डॉक्टर जस्टिस दया चौधरी, मैंने कहा मैं बोल रही हूँ। तो कहते हैं आपने अपने बायोडाटा में ना तो आपने हस्बैंड नाम लिखा है ना फादर्स नेम लिखा है। तो मैंने कहा मिस्टर सच एंड सच, फादर दैट इज अ रिक्वायरमेंट। तो कहते नहीं सबके बायोडाटा में हमने एक परफॉर्मा जो बनाया है जिन्होंने भी अप्लाई किया, तो हम एक समरी सी बना के उनका सब्जेक्ट बना के कमेटी के पास रखेंगे, तो उसमें सबका है। तो आपके वहाँ जो है वो कॉलम खाली है इसलिए पूछा है।
But I don't think that anybody is there in the country of my name who has been judged. Confusion should not be there. नॉर्मल कोर्स में कोई अप्लाई करता है तो फादर्स नेम लिखते हैं, किसी का हो सकता है सेम नेम के दोनों, इवन फादर्स नेम भी समटाइम में हो जाते हैं, दोनों के कॉमन होते हैं, तो वो कैसे? मेरे जरूरत नहीं है कोई भी, तो कैसे हो गया है? तो क्या जरूरत है? जैसे मैंने कि डेट ऑफ एलिवेशन सबकी अलग अलग होगी, रिटायरमेंट से कर सकते हो हाई कोर्ट में, तो हम यहाँ के जो हाई कोर्ट से वेरीफाई हो सकता है। माय हस्बैंड वाज सिटिंग विद मी, ही वाज सेइंग बाद में जो कहते ये कहना तो जरूरी था, उस कमेटी का वो मेंबर होगा, तो मैंने स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव, मैंने कि मेंबर होगा तो अगर मेरे ये आंसर से किसी तरह अनॉय होगा तो इसको समझो। उसने कहा, साथ में कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा सॉरी जज साहब, अगली बार हम ये कॉलम नहीं रखेंगे, जजेस की मैं आई रियलाइज नहीं करेंगे। तो सब्सिक्वेंटली मैं हस्बैंड को से क्या कहने की क्या जरूरत है, तुम हर चीज में कुछ अपनी जज बनने की वो छोड़ देते, वो छाप छोड़ते हो, इसमें क्या जरूरत पड़ी थी? ये उन्होंने कह दिया, आपने बता दिया, मैंने बता दिया, मैं दोनों के नाम ये हैं, तो अच्छा लगे वो लिख देना। तो मेरा मतलब ऐसा था कि जब करना की दया और बाकी गॉड के लिए जो दोनों चीजें हैं, वो दयालु होना और करना को होना और न्यायकारी भी होना, ये सारी आज की रिक्वायरमेंट है। पहले भी रिक्वायरमेंट थी। एक पर्सनालिटी के दो पार्ट, जिसको हम एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट क्वालिटीज कहते हैं, जितनी भी नॉर्मली इंट्रोवर्ट क्वालिटीज हैं, जिनको हम कई बार फेमिनिन क्वालिटीज भी कहते हैं, और दूसरी तरफ से हम जो कहते हैं मैस्कुलिन क्वालिटीज, उसकी शुरुआत सबसे पहले माँ से होती है। हम डिवाइड करते हैं लोगों को, आज जैसे भाई प्रातः जी ने कहा को जरूरत है, वक्त की आवश्यकता है, तो हम कहते हैं अपनी बेटी को सबसे पहले लगता है मेरा बेटा, आप उसको ही कह देते हैं मैंने तो बेटी को अपनी बेटी की तरह पाला। बेटे को कभी नहीं कहा माँ ने क्या मेरी बिटिया, तो उस दिन से ही हमने बांट दिया। जितनी मैस्कुलिन क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति के अंदर होगा, मे बी मेल और फीमेल, वो बेस्ट पर्सनैलिटी होता है। उसको हम कहीं सेक्स में डिवाइड करते हैं मेल फीमेल का, कहीं कास्ट में डिवाइड करते हैं, कहीं धार्मिक और उन चीजों में बांटते हैं, कई चीजों में बांट के सोसाइटी अलग अलग डायरेक्शन में होती है। और वो बेटा बेटी बच्चा जब कहता है कि मेरी माँ से ज्यादा मेरे लिए सिंसियर कोई नहीं हो सकता, मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती, मेरे पापा झूठ नहीं बोल सकते, वो सबकी पहचान जो सबसे पहले माँ से होती है, क्योंकि बच्चा माँ से पैदा होता है, तो सबसे पहले उसने जब भी होश आता है वो माँ को पहचानता है बच्चा। फिर फादर नजदीक होता है, उससे ज्यादा उनका फेर किसी पे नहीं हो सकता। उन सोचते मेरे बेटा और बेटी, मेरे माँ और बाप में दोनों चीजें अलग अलग है। वो सोचते हैं मेरी बेटी है, मुझे बेटी को बेटी क्यों नहीं कहते? That's why girls have started to be boys. Boys have not started to be girls. कितनी असंगति है। हम सोचते हैं कि लड़का लड़की, क्यों ये भेदभाव क्या है? हम आत्मा की बात करते हैं जहां कहीं भी जेंडर नहीं है। अभी मैस्कुलिन पार्ट हाईलाइट कर रही है लड़कियां, फेमिनिन पार्ट जितनी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, कंपैशन, काइंडनेस, टॉलरेंस, पेशेंस, ये सारी क्वालिटीज जो हैं ये फेमिनिन साइड पे हैं। एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज जिनको हम कहते हैं मैस्कुलिन क्वालिटीज, बोल्डनेस, करेज, enthusiasm, just like all qualities जितनी है वो मैस्कुलिन क्वालिटीज है। लड़का थोड़ा सा इमोशनल होकर रोने लगता है, क्या लड़कियों की तरह रोता है? लड़की मेरी बेटी तो बेटों की तरह है, बड़ी बोल्ड है। ये करके आज जरूरत है हमें सारी चीज की, क्योंकि इसमें ना करने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो सोसाइटी में बहुत बुराइयां हो रही हैं। इसकी वजह से लड़की को टारगेट किया जा रहा है कई तरह से। आज क्राइम अगेंस्ट वुमेन जितना है सोच ही नहीं सकते हैं, इतना है जिसके लिए है। और इससे ज्यादा मुझे लगता है इस बारे में, इस संस्था से जिससे हम जुड़े हुए हैं, उससे ज्यादा कहीं भी नहीं है। यहाँ बहन और भाई जो क्वालिटीज हम ये कहते हैं कि मेल्स में तो वो होनी चाहिए, कंपैशन होना ही नहीं चाहिए जो सोसाइटी रिक्वायरमेंट करती है। अगर होता है तो वो बैड पार्ट है। यहाँ भाइयों को देखो कितने फुल ऑफ कंपैशन है। भ्राता जी
उनकी फोटो देख के सामने अभयचंद भाई जी को देख के मुझे हर रोज कहीं भी बात आती है, शिवरात्रि का पर्व हो या कहीं भी यहाँ हो, मैं जाते दिल्ली जाते हुए मेरे मन में आया भ्राता जी वहीं थे सोनीपत। मैंने कहा सोनीपत जाके मैं मिलती हूँ भ्राता जी को। भ्राता जी ने कहा सारे कमरे तैयार हो गए, एक कमरा हमने आपके लिए रखा है, जल्दी में निरोग हो गया और वो कमरा आपने अपने लिए इस्तेमाल करना है। मुझे आज भी यहाँ बैठे बैठे भी आ रही थी, उनके साथ सारी बहनें इतनी अटैच थी, हमें भी लगता था कि हम उनसे बात करते थे जैसे प्रोटेक्शन होती है बड़े भाई की। और भ्राता जी ने सारे उन बारे में बताया, डॉक्टर साहब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और सबको इस तरह से मोटिवेट किया। भ्राता जी तो हमारे सबके और बहुत बड़े भ्राता जी हैं और उनका तो बाप वाला रूप बड़े भ्राता का। और उन्होंने जिस तरह से हम बच्चों को, बहन भाइयों को और छोटे बच्चों को जो भी छोटी उम्र के हैं, हमारे बहन भाई सब हैं, उनको इस तरह से प्रोत्साहित किया। हम सब आभारी हैं उनके लिए और उनका धन्यवाद भी करते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। और डिटर्मिनेशन आज ही मैंने संकल्प लिया कि मैं बहुत ही जल्दी भ्राता जी को अलग से मिलने जाऊंगी, माउंट आबू बहुत जल्दी। तो मुझे अच्छा लगा आप सबके बीच में और इस मौके पे मुझे याद किया। और मैं नेहा बहन जी का अलग से, उन्होंने अलग से कहा कि आना तो है ही, हालांकि मेरा दिल के ढंगे प्रोग्राम तो मैं पक्का आऊंगी। और मुझे लगा कि ये अपनापन आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, वो कुछ एक से बढ़ गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भ्राता जी और डॉक्टर साहब का अलग से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का। बहुत सुंदर एक मैसेज दे रहे थे कि हमारे अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जब दोनों क्वालिटीज होंगी तो संपूर्णता की बात है। और ये विद्यालय तो पिछले 86 ईयर्स से यही मैसेज दे रहा है कि हम ना मेल हैं ना फीमेल हैं, आत्मिक रूप में तो हम सब भाई भाई हैं और आत्मा का सचमुच कोई जेंडर नहीं है। लेकिन आज हम इतना ज्यादा रोल कॉन्शियस हो गए हैं कि उसको ही खुद मान बैठे हैं। मुझे एक बात याद आ रही थी कि एक बार एक भाई स्टेज पर महाराणा प्रताप का रोल कर रहे थे। तो जब वो रोल खत्म हुआ तो उन्होंने वो पूरा अटायर पहना हुआ था महाराणा प्रताप का, तो वो उससे इतना ज्यादा रोल से अटैच हो गए कि रोल खत्म होने के बाद भी उनका दिल नहीं हुआ कि मैं वो अटायर उतारूं और अपने आप को कहने लगे मैं महाराणा प्रताप ही हूँ। अब जब बाहर आए तो उनका कोई वो घोड़ा तो नहीं खड़ा था, वो कॉमन बस थी जिसमें उनको अपने घर वापस जाना था। उस लोकल बस में वो चढ़े और जब कंडक्टर ने टिकट के लिए बोला तो उन्होंने कहा दिखाई नहीं देता है, मैं महाराणा प्रताप हूँ। तो कंडक्टर भी आगे चल पड़ा। जैसे नेक्स्ट स्टेशन पर गाड़ी रुकी, कंडक्टर ने कहा महाराणा प्रताप जी चित्तौड़गढ़ आ गया है। कितनी देर अटैच हो लेंगे। इसीलिए परमात्मा हमें बहुत सुंदर मैसेज दे रहा है। ये सारे रोल्स हैं जो हम निभा रहे हैं, लेकिन इस रोल को निभाने वाली मैं आत्मा चैतन्य शक्ति परमात्मा की संतान हूँ, जो ना मेल हूँ ना फीमेल हूँ। लेकिन अपने उस स्वधर्म में जब हम टिक जाते हैं तो अपने उन गुणों को फील करके, उन गुणों को हम रियलाइज करके अपने शक्ति में कन्वर्ट कर पाते हैं। और यही मैसेज आज हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। अब जो हम बात करी थी हमने शुरू में कि ब्रह्मा कुमारी की इस साल की सेवाओं का जो थीम है वो है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर कंपैशन एंड काइंडनेस। तो इस थीम को और ज्यादा प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करने के लिए हमारी संस्था के वरिष्ठ राजयोगियों ने कुछ 6 प्रतिज्ञाएं बनाई हैं। वो बहुत सिंपल सी प्रतिज्ञा हैं। तो मैं आदरणीय कविता दीदी जी को इनवाइट करूंगी, आप सबसे वो एक छोटी वो 6 प्रतिज्ञाएं कराएंगे ताकि आप सचमुच उसको प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई कर पाएं। अभी आप बस बैठे रहेंगे, इसके बाद सभी को यहीं से प्रसाद मिलेगा और सभी प्रसाद लेकर ही जाएंगे। आदरणीय कविता दीदी।
प्रतिज्ञा करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि उसके पीछे बंध कर रहना होता है। कोशिश करेंगे, ये सब कुछ आप करते ही हैं, लेकिन जब किसी के प्रति थोड़ी सी कुछ भावना आ जाती है ना ऐसी, उस वक्त ही भूलते हैं बस। तो उस वक्त भी नहीं भूलेंगे, इस बात को अटेंशन में रखेंगे। तो मैं आप सबसे चाहूंगी कि प्रतिज्ञा बच्चों की तरह ही करेंगे। जैसे हम छोटे बच्चों को प्रतिज्ञा कराते थे ना, भारत मेरा देश है, मैं भारत का नागरिक हूँ, तो इस तरह मैं उसके लिए जो जो करूँगा, तो आप अपने वो दिन याद करेंगे। सिर्फ आदरणीय भ्राता जी आशीर्वाद देते रहेंगे, आप बैठे रहेंगे, तो बाकी सब मंच पर और आप सभी खड़े होकर राइट हैंड सामने करके और दिल से ये प्रतिज्ञा दोहराते हुए, पीछे दोहराते हुए प्रतिज्ञा करेंगे। सिंपल हिंदी में है, तो अपना राइट हैंड दायां हाथ आगे करेंगे। मैं संसार को एक परिवार मानकर हर व्यक्ति से भाईचारे की भावना से संवाद करूंगा। मैं अपने मन, वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं दूंगा। मैं सभी धर्मों का सम्मान समभाव से करूंगा। मैं प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करूंगा। देश में शांति बनाए रखने के लिए मैं प्रतिदिन 15 मिनट मौन, ध्यान और प्रार्थना के लिए निकालूंगा। लास्ट है, दिल में क्षमा और रहम के साथ मैं गलत करने वालों के लिए भी कल्याण की भावना रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 15 मिनट मेडिटेशन करने के लिए आप सबको हार्दिक निमंत्रण है। आप सबने सीखा हुआ भी है, बहुत बार आप यहाँ आए हैं, तो आप उसी तरह से करेंगे और भी अच्छा होगा जो शाम को 7 से 7:30 के बीच आप यहाँ आ ही जाइए। इतना सुंदर मेडिटेशन रूम यहाँ बना हुआ है, यहाँ बैठकर 15 मिनट की बजाय आधा घंटा ध्यान और योग करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। और जिन्होंने अभी सीखना है कि कैसे किया जाए, तो यहाँ शाम को 6 से 7 बजे स्पेशल क्लास रहेगी। 6 से 7 बजे आप आकर सीखेंगे। इसमें अपने नए कोई भाई बहनों को और इनको भी आप ला सकते हैं जिनको आप सिखाना चाहते हैं। शाम को 6 से 7 बजे मेडिटेशन कोर्स के लिए समझेंगे, कोर्स करेंगे और फिर आप बैठकर मेडिटेशन करेंगे। तो इसी तरह यहाँ वो रोज सिखाया जाता है, शाम को 6 से 7, दिन में 11 से 12 बजे। आप अवश्य आइए, सीखिए, और सीखा हुआ है तो आके इतना प्यारा माहौल है यहाँ, उस माहौल में बैठकर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू दीदी। और अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस घर की हमारी माँ, हमारे बड़े उत्तरा दीदी जी से, आपकी थोड़ी सी इस शरीर की तबीयत ठीक नहीं है जिस कारण से आप हमारे बीच में नहीं थे। आप हमारे विशिष्ट मेहमान आदरणीय बहन जस्टिस दया चौधरी जी को परमात्मा के घर से ईश्वरीय सौगात देंगे। हम सभी करतल ध्वनि से अपना सहयोग देंगे तालियों का। बहन जी का दीदी जी के साथ विशेष प्यार है।
अभी हम सभी इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं। समाप्त करने से पहले 1 मिनट पुनः हम परमात्मा पिता की याद में बैठेंगे और मन ही मन जो अभी प्रतिज्ञाएं हमने की हैं उनको मन में दोहराकर और पक्का करेंगे। और मेडिटेशन के बाद आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सामने आकर आदरणीय डॉक्टर प्रताप भाई जी से आप सभी प्रसाद और ब्लेसिंग कार्ड लेके जाएंगे।